हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देना चाहती हूँ कि NABH एडिशन का पोर्टल आया है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है और अगर आप मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे तरीके से मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, उसके थ्रू आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और थर्ड थिंग, NABH फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक्सेस लेने के लिए आपको QM लर्निंग मेंबरशिप का जो है थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा, 799 रुपीज़। उसके बाद आप जो 142 क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सेस ले सकते हैं, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फटाफट से अभी मैं इसकी थोड़ी सी जो है डिटेल आपको बता दूं कि आपने रजिस्टर कैसे करना है और उसमें क्या कंटेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, NABH ने अपना जो न्यू पोर्टल है वो 1 जून से स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, 5th एडिशन का पोर्टल है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आपने वेबसाइट पे जाके कहाँ से उसको क्लिक करके आगे रजिस्टर करना है। ठीक है, तो जो लोग भी माइग्रेट कर रहे हैं 5th एडिशन पे वो फटाफट से जाके रजिस्टर कर लें। और इसके लिए मैनुअल भी दिया हुआ है कि आपने आगे फर्दर कैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके रजिस्टर करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी सर्विलेंस के लिए या रिन्यूअल असेसमेंट के लिए जा रहे हैं NABH का 5th एडिशन पे, तो वो लोग इस पोर्टल पे माइग्रेट कर रहे हैं और पुराने को अभी जो है वो बंद कर दें। ठीक है, पुराने से अभी आपने न्यू में माइग्रेट करना है। तो बेसिकली ये जो न्यू पोर्टल है ये उनके लिए यूज़ होगा जो हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है, और जो बाकी एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स हैं वो अपना, जैसे कि स्मॉल हेल्थ केयर के लिए है, सर्टिफिकेशंस के लिए है, तो वो अपना जो रनिंग जो उनका पोर्टल है, एग्जिस्टिंग पोर्टल है, उसको ही चलाएंगे। बट जो 5th एडिशन के लिए माइग्रेट कर रहे हैं उनके लिए न्यू पोर्टल पे स्विच करना मैंडेटरी है। ठीक है, अभी मेल्स भी आ रही हैं कि जिनके भी सर्विलेंस या फिर रिन्यूअल असेसमेंट होनी है उन सभी को मेल्स आ चुकी हैं कि आप जो है 5th एडिशन पे माइग्रेट कर जाएं। तो चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने वेबसाइट पे जाके किस तरीके से रजिस्टर करना है। तो देखिए गाइज, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का जो है इंटरफेस खुल के आएगा सामने। अब आप ये देख लिए ब्लिंक कर रहा है 5th एडिशन पोर्टल, तो आपने यहाँ पे माइग्रेट करना है। ठीक है, तो पुराना जो है उसको बंद करके आपने यहाँ पे जो है 5th एडिशन के पोर्टल पे माइग्रेट कर जाना है। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, इसमें आपने यूज़र ID और पासवर्ड फिल करना है। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी है, पोर्टल रन कर रहे हो तो आपने डायरेक्ट लॉगिन कर लोगे। अगर आपने रजिस्टर करना है तो आप डायरेक्ट इस ब्लैक वाले जो बटन है इस पर क्लिक करके रजिस्टर पे, तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, NABH हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन, ये आपका इंटरफेस खुलेगा। इसमें अप्लाइंग फॉर, ठीक है, अब अप्लाइंग फॉर में लिखा है कि हॉस्पिटल एटलीस्ट जो है 6 मंथ से, अप्लाई करने से पहले जो 6 मंथ पहले उसका डेटा जो है वो बना होना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ पहले का रनिंग हो, जैसे कि अगर आप जुलाई में अप्लाई कर रहे हैं तो आप हॉस्पिटल का डेटा जो है वो जैन से चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल का नाम क्या है, जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज में आपने नाम दिया है वो यहाँ पे लिखेंगे। आपका फुल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, जो भी सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिख के आना चाहिए वो यहाँ पे आपके हॉस्पिटल का नाम होगा। देन कंट्री आप यहाँ पे लिखेंगे इंडिया। ठीक है, स्टेट आपकी जो भी होगी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जो भी आपकी स्टेट होगी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन सिटी और उसका पिन कोड। अब कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर ये मैंडेटरी फील्ड है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर में जब आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरेंगे तो आपको एक OTP आएगा। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद सैंक्शन बेड्स जो हैं वो आपने फिल करने हैं कि आपके फंक्शनल बेड्स कितने हैं। बेसिकली आपकी ईमेल आईडी जब भी आप डालेंगे इस पर भी आपको OTP आएगा। देन सैंक्शन बेड्स लिखने के बाद आपके ऑपरेशनल बेड्स कितने फंक्शनिंग में हैं। ठीक है, देन SPOC डिटेल्स मीन्स जो सिंगल पर्सन है कॉन्टैक्ट के लिए उसकी डिटेल्स आएंगी, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद आप ये रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे जब आप सारी डिटेल्स जो हैं वो फिल कर देंगे। तो ये फिलहाल मैं आपको सैम्पल दिखा रही हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें जो है लिखने के बाद इसको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा, और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालने के बाद एक OTP रिसीव होगा, और जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो अपनी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर जो है अगर गलत आपने फिल कर दिया है तो उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट बटन पे क्लिक करके
आप उसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। एंड यस, OTP आप जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके स्पैम या जंक फोल्डर में भी चेक कर लें, आपको OTP वहाँ भी रिसीव हो सकता है। तो आप उसको, अगर आपको OTP रिसीव नहीं होती है तो रीसेंड OTP का जो बटन है उस पर क्लिक करके आप दोबारा भी OTP के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो OTP वेरिफिकेशन के बाद एक मैसेज आएगा, आपको एक पॉपअप होगा जिसमें आपको कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, ठीक है, कि आपको ये फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, उसकी कंफर्मेशन के लिए आपको एक पॉपअप आएगा, ठीक है। अगर आप उस पर येस करते हैं, मीन्स उसमें बेसिकली ये लिखा होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, ठीक है। तो 2 इसमें बटन्स होंगे, येस और नो के। आपने येस पे क्लिक करना है अगर आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो करेक्ट फिल हुई हैं। अगर एडिट करनी है डिटेल्स में या थोड़ा सा डिस्कशन करना है उसके बाद आप फिल करना चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक करके भी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है डिटेल्स कभी भी चेंज नहीं होगी अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो, ठीक है। इसीलिए सोच समझ के डालें। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो है रेफरेंस नंबर, एक तो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे डालेंगे, ठीक है। यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, रेफरेंस नंबर मिलेगा और आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे फिल करना है, यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है, ठीक है। उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं जब आपको रेफरेंस और आईडी पासवर्ड सब रिसीव हो जाएगा। तो रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन नंबर बेसिकली आपको एक लेटर के फॉर्म में रिसीव होगा जिसके अंदर ये लिखा होगा कि डियर एप्लीकेंट्स, मीन्स NABH की तरफ से एक लेटर होगा, वो आपको वेलकम करेंगे कि आपको जो 5th एडिशन के पोर्टल पे NABH हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन के प्रोग्राम के लिए आपको वेलकम करते हैं। आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया हुआ है। उसमें उस लेटर में आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा, देन फुल एड्रेस आएगा, रेफरेंस आईडी आएगी, एप्लीकेशन नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी मैंने आपको बताया यूज़र आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके आप उसको मीन्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र आईडी पासवर्ड भी उसमें आपको उस लेटर के अंदर मेंशन होगा, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी कि जब आपको सारी चीज़ें ये आपको मिल जाएंगी, ठीक है, विदिन मीन्स 7 डेज़ के अंदर 2-3 डेज़ के अंदर आपको ये सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। और जब आपको ये सारी चीज़ें रिसीव हो जाए, यूज़र आईडी पासवर्ड रिसीव हो जाए तो लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप पासवर्ड जो है वो चेंज ज़रूर कर लें। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जिसमें आपकी हॉस्पिटल की सारी डिटेल्स होंगी और वो डिटेल्स जो है विदिन 40 डेज़ आपने कंप्लीट करके सबमिट करनी है अलोंग विद द फीस, ठीक है। और अगर आप इस टाइमलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी और जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है। तो इसीलिए जब भी आपको रजिस्ट्रेशन मीन्स आपकी हो जाएगी, यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो अपनी एप्लीकेशन को फिल करें 40 डेज़ के अंदर और फीस के साथ सबमिट कर दें आप, ठीक है। और जो है पोर्टल में ही आपकी कम्युनिकेशन होगी तो वहाँ पे भी आप इंटीमेशन ज़रूर दे दें कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो फिल हो चुकी है और हमने फ़ीस जो है वो सबमिट कर दी है। तो फीस के लिए आपके पोर्टल में पेमेंट करके एक जो है आइकन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो मेक पेमेंट में आप सारी जो पेमेंट की डिटेल्स है, रिसिप्ट है, वो वहीं पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप्स क्या हैं। तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया, आपने पासवर्ड जो है वो चेंज कर लिया। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको मीन्स जो एप्लीकेंट है उनको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डैशबोर्ड पे। वो डैशबोर्ड जब खुलेगा उसमें आपकी जो एप्लीकेंट है उनकी प्रोग्रेस हिस्ट्री होगी। प्रोग्रेस हिस्ट्री कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन की कौन सी स्टेज चल रही है आपकी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी, उसके बाद डेस्कटॉप रिव्यू, वो आपका मीन्स पूरा एक फ्लो चार्ट जो है वो वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रेस के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। एप्लीकेंट्स को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक मैसेज के लिए इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले होंगे। तो आपने फर्दर प्रोग्रेस के लिए क्या करना है, वहाँ पे जो भी मैसेज दिया होगा उसको फॉलो करते हुए ही आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे कि अभी आप एप्लीकेशन के लिए जाएंगे, स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा कि काइंडली फिल एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। कुछ इस तरीके के मैसेजेस जो हैं वहाँ पे आएंगे तो उनको फॉलो करते हुए ही आपने अपनी जो प्रोग्रेस करनी है एप्लीकेशन की, ठीक है। अब वो डैशबोर्ड में एक चीज़ आएगी अदर असेसमेंट स्टेटस। तो अदर असेसमेंट स्टेटस में कि प्री असेसमेंट है, फाइनल है,
ठीक है, सर्वेलेंस है, वेरिफिकेशन है। तो इस तरीके का वहाँ पे जो है स्टेटस भी देखने को आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, फिर आपकी एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन होगी जिसके अंदर आपकी रेफरेंस आईडी लिखी होगी, हॉस्पिटल का नाम, स्टेट और एप्लीकेशन नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ होगी जिसमें लिखा होगा कि एनुअल फी प्रोग्रेस क्या है आपकी। ठीक है, फर्स्ट फी पे कर दी है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। और इसके अलावा जो है एप्लीकेशन स्टेज हिस्ट्री होगी जिसमें आपका डेट, एक्रेडिटेशन की प्रोग्रेस क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, वो वहाँ पे जो फर्स्ट डैशबोर्ड है उसमें ये डिटेल्स जो है वो आपको मिलेंगी। अब आपके डैशबोर्ड का सारा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखना जब भी आप उस इंटरफेस को खोलेंगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा डैशबोर्ड, जहाँ पे डैशबोर्ड लिखा होगा। उसके बाद आएगा आपके जस्ट एप्लीकेशन प्रोग्रेस के ऊपर, ठीक है, डैशबोर्ड, देन यहाँ पे गाइडलाइंस का आइकन आएगा, देन थर्ड जो होगा वो आपका होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसका इंटरफेस खुलेगा जिसमें जो है बहुत सारी डिटेल्स होंगी और बहुत ही ज़्यादा अब ये चेंजेस इसमें बहुत है, आपके पुराने पोर्टल जैसा नहीं है। न्यू पोर्टल में जो है बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं। इसमें अब आपको हर एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को क्लिक करके चेक बॉक्सेस बने होंगे, उस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फिलहाल तो आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी तो एक क्वेश्चन होगा जिसमें लिखा होगा अंडर विच स्कीम जो है हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है। तो उसमें बहुत सारे चेक बॉक्सेस के साथ डिटेल्स लिखी होंगी, लाइक रेलवे में है, अदर्स में है, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है, CGHS है, ECHS है, आयुष्मान है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस है। तो उसमें से आपका जो भी इम्पैनलमेंट है आपका हॉस्पिटल, वहाँ पे आप चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। ठीक है, अब जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि आपका जो पोर्टल कैसा दिखेगा। तो पोर्टल में बेसिकली आपके जो है जनरल डिटेल्स होंगी जो आपको फिल करनी पड़ेंगी। जनरल डिटेल्स जिसमें हॉस्पिटल का नाम, ये सब उसमें होगा, जनरल डिटेल्स आपके हॉस्पिटल्स की। देन स्टेटूटरी कंप्लायंसेस, ठीक है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके बाद स्कोप ऑफ सर्विसेज, इसका एक आइकन होगा। बस इसके साथ साथ जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स चलते जाएंगे। जैसे AAC चैप्टर नंबर, यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर लिखे होंगे, AAC, COP, देन होगा आपका MOM, देन PRE, इस तरीके से सारा IMS तक आपका जो है वो यहाँ पे चैप्टर्स जो है वो मेंशन होंगे। हर एक चैप्टर पे जब आप क्लिक करेंगे, ये जो है आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक और इंटरफेस खुल के आएगा। आप जैसे AAC पे क्लिक किया तो AAC का इंटरफेस खुल के आएगा जिसके अंदर जो है डिटेल्स लिखी होंगी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की। अब जैसे कि ये आपका फर्स्ट कह लीजिए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है कि आर दी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर क्लियरली डिफाइंड एंड इन कॉन्सोनेंस विद द नीड ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, तो ये आपके एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट होगा। उसके आगे जैसे ये आपका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हुआ, उसके आगे जो है वो चेक बॉक्स बने होंगे, येस, नो और नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो आपने जो है इन पे क्लिक करना है। अगर येस है तो येस पे कीजिए, नो है तो नो पे कीजिए, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल पे कीजिए। ठीक है, अब इनके साथ जो है आपके मतलब आगे ही फर्दर, चलिए मैं सेकेंड पेज चेंज कर देती हूँ। तो इनके साथ ही फर्दर जो है येस, नो, नॉट एप्लीकेबल, और इसके साथ ही आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड का एक जो आइकन है वो बन के आएगा। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कि हमारा ये फुलफिल हो चुका है तो उसके साथ आप इसका डॉक्यूमेंट जो है वो लगा देंगे। इसी तरीके से जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो भी चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे उनके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स खुल के आएंगे और सभी को आपने जो है, जैसे आपकी सेल्फ असेसमेंट होगी उस तरीके से ही होगा कि सेल्फ असेसमेंट में हर एक चैप्टर के नीचे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स लिखे हुए थे। ठीक है, और आपने वहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते थे अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो। सिमिलरली आपने वहाँ पे क्लिक करके जो है अपने हर एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। राइट, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो फॉर्मेट्स हैं वो है PDF, JPG में आप अपलोड कर सकते हैं, JPEG में आप अपलोड कर सकते हैं, PNG, एक्सेल या डॉक में आप अपलोड कर सकते हैं, और मैक्सिमम फाइल साइज जो है
वो 5 MB से ज़्यादा ना हो, 5 MB या 5 MB से कम हो। तो कोशिश कीजिए 5 MB से कम का जो डेटा है वो आप उसमें कन्वर्ट करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अपलोड पे क्लिक करना है। सारी डिटेल्स जो हैं वो आपने इसी तरीके से फिल करनी है। सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की जो फुलफिलमेंट के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को एक एक क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करते जाने हैं असेसमेंट के लिए। और जनरल जो भी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने फिल करनी है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फिल करके अपलोड करना है। और एप्लीकेशन एक बार डन हो जाने के बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले आप अपनी एप्लीकेशन को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि एक बार सबमिट बटन पे आपने क्लिक कर दिया तो ये सारी चीज़ें नॉन एडिटेबल हो जाएंगी। तो आपने एज इट इज़ जो डाला होगा वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार ज़रूर चेक कर लें क्लिक करने से पहले। अब आपका ये फर्स्ट स्टेज जो है एप्लीकेशन की वो फुल हो गई, आपने ये सब कुछ सबमिट कर दिया। उसके बाद आएगी आपकी एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी पे मीन्स आपका एक गेटवे जो है वो ओपन हो जाएगा जब आप इसको फिल करेंगे। तो उसमें बेसिकली पेमेंट की डिटेल्स आएंगी, बिलिंग इन्फॉर्मेशन होगी, शिपिंग जो है इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें पैन और GST नंबर जो है वो आपने ज़रूर फिल करना है। एंड यस, अगर आप GST नंबर डालेंगे तो वहाँ पे आपको GST सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूर अपलोड करना है। और पे करने के बाद आपको जो है एक रिसिप्ट वो जनरेट होकर आएगी, आप उसको डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पर रख लें, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है डेस्कटॉप रिव्यू। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, जो भी मैंने बताया आपको, सभी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स के आगे आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके बाद आपका डेस्कटॉप रिव्यू होगा, ठीक है। डेस्कटॉप रिव्यू होगा आपका, और जो भी आपकी NCs होंगी वो आपको मेल के थ्रू जो है वो बता दी जाएंगी। तो आप जो है अपना पोर्टल खोल के वहाँ पे चेक कीजिए और उस NC के अगेंस्ट जो आपकी कंप्लायंसेस है उसको फिल करके उसको अपलोड करके सेंड कर दीजिए। एंड यस, 2 चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। अब NC अगर आपकी आएगी तो वो रेड कलर का जो है वो बटन होगा, वहाँ पे NC करके रेड कलर में होगा ये बटन, और जब आप NC को अपलोड कर देंगे तो वो येलो में टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले ये चेक कर लें, मेक श्योर कर लें कि आपके सारे बटन जो है वो येलो हो चुके हैं अगर आपकी कोई NC आती है तो, ठीक है गाइज। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ज़रूर ध्यान से चेक कर लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी इंटायर प्रोसेस में, ठीक है। इसीलिए अपनी डिटेल्स जो है वो चेक करें। वेरिफिकेशन होने के बाद वो सारा जो आपका डेटा आपने फिल किया है उसको चेक करेंगे, और उसके बाद अगर कोई NC आती है तो आपको ईमेल जो है वो रिसीव होगी, ठीक है। अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो आप रिमार्क्स कॉलम में कम्युनिकेशन करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। तो आई थिंक गाइज आपको ये पूरी प्रोसेस जो है वो समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो जो है वो रिपीट करके देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल कंटेंट जो है हेल्थ केयर रिलेटेड, हेल्थ केयर क्वालिटी से रिलेटेड, एक्रेडिटेशन से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें जो हेल्थ केयर में अवेलेबल हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन मिलेगी इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।